बार बार दस्त आना एक आम बीमारी के रूप में सम्मिलित हो रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बार बार मोशन आता है, सुबह भी 2-3 बार मूर्त निकल जाता है। बहुत से लोगों का खाने के साथ भी ये क्रम रहता है, खाना खाया और मोशन जाना पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, शायद इसको पेट साफ करने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं कि पेट को कैसे हम लोग साफ कर सकते हैं। तो ये पेट साफ करने की जो हाजत है, आदत है, इसको बदलना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो हम लोग कारणों का निवारण करें कि मुझे ऐसा क्यों होता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, सुबह सुबह 2-3 बार मोशन के लिए जाते हैं, दिन में भी 2-3 बार चले जाते हैं। बहुत से लोग खाना खाते ही चले जाते हैं, बहुत से लोग चाय के साथ में, बहुत से लोग पानी के साथ में, बहुत से लोग कहते हैं मुझे दूध पीता हूँ तब मोशन की समस्या आती है, बहुत से लोग कहते हैं मैं केला खा लेता हूँ तो आता है, किसी को छाछ से तकलीफ है। मतलब हर आदमी को ज़्यादातर ये सी समस्या है मोशन की, कि मेरा मोशन ठीक नहीं है। बहुत से लोगों को सुबह कंट्रोल नहीं होता है, उठे और जाना पड़ता है। ये आखिरकार है क्या? क्योंकि ये सामान्य समस्याएं नहीं हैं, ये असामान्य समस्याएं जिनको हम लोगों ने ऐसे ही मान रखा है। यदि एक बार से आपका मोशन साफ नहीं हो रहा है और आप दिन में 2-3 बार मोशन के लिए जा रहे हैं तो ये असामान्य प्रक्रिया है। इसको आपको बदलना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसको बिना ठीक किए हुए आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आपके शरीर में पावर नहीं रहेगा, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, स्टेमिना नहीं रहेगा। जब इतनी सारी चीज़ें नहीं रहेगी तो आपको बीमारियां पकड़ेगी, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे पेट का फूलना हो, चाहे मोटापा हो, चाहे अल्सर हो, चाहे डिसेंट्री हो, हेमोवाइसिस हो, पेचिस हो, खूनी दस्त हो, हर्निया हो, ये सब आने हैं। क्योंकि हम लोग ये बीमारियों को बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए कभी भी ये सब समस्याएं होती है, बार बार मोशन का आना, ये ठीक नहीं है। इससे लीवर कमज़ोर होता है, आंतें कमज़ोर होती है, हाथों के भाग जो ऊपर नीचे के होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, पाचन क्रिया मंदी होती है, भूख कम लगती है, यूरिन का प्रेशर कम हो जाता है, मोशन का प्रेशर चला जाता है। थोड़ा भी डिप्रेशन आया, थोड़ा भी तनाव आया, बार बार मोशन, बार बार यूरिन, भूख लगना बंद हो जाता है, मन की रुचि खत्म हो जाती है, पेट फूला फूला रहने लगता है, पेट फूल करके कुप्पा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, शरीर की शक्ति चली जाती है, न उठा जाता है, न 2 मंजिल चला जाता है, न वजन उठाया जाता है, बैठे बैठे श्वास फूलने लगता है। यानी शरीर एकदम अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए एक बार जो जाता है वो योगी कहलाता है, 2 बार भोगी कहलाता है, 3 बार जाता है वो रोगी कहलाता है। तो हमको रोगी नहीं होना है, हमको योगी नहीं बनना है। कम से कम भोगी तो बने, बीच में तो आ जाएं। अगर योगी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो, लेकिन कम से कम सेकंड डिवीज़न तो आए। यानी एसी में यात्रा नहीं कर सकते तो स्लीपर में तो कम से कम करें, सीट बुक रहेगी, अच्छा यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग तो शरीर सही नहीं रहता, एसी में बैठकर यात्रा करते हैं, लाइटिंग अच्छी मिल जाएगी, बैठने के लिए सुविधा रहेगी, शरीर को अच्छा नहीं बनाते, शरीर के लिए चिंतन नहीं करते। तो शरीर के लिए चिंतन करने का सबसे बढ़िया फार्मूला ये है कि हमारी खाने की आदतों को ठीक करें। बहुत से लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं खाता हूँ। अरे भाई, आज नहीं खाते, आज तकलीफ हो गई आपको, इससे पहले तो खूब खाते थे ना। फोकट का मिला हो, फोकट का नहीं मिला हो तो अपनी तरफ से हो, अपने मूँछों को आगे करने के लिए, मूँछें बढ़ाने के लिए, मूँछें रखने के लिए, नाक ऊंचा करने के लिए खूब खिलाया लोगों को। या ऐसा है कि हम लोग जाते हैं तो खूब खाते हैं लोगों का, या तो खाया है या खूब खिलाया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने खाया ही खाया नहीं है, खिलाया भी होगा, लेकिन शरीर के लिए उसकी उपयोगिता क्या रहेगी। जैसे आज मेरे घर कोई मेहमान आता है या मैं किसी के मेहमान जाता हूँ, वो एक प्लेट में बिस्किट रखेंगे, नमकीन रखेंगे, कुछ मिठाई रख देंगे, कुछ और भी 5-7 आइटम बने होंगे तो कचौरी, समोसे, ये वो सब रख देंगे।
खाना नहीं खाना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं क्या करूँगा, सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा भोग करूँगा, और ये भोग आखिरकार फिर बीमारी को बढ़ाएगा। क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसका यूज किया। ये अनयूज्ड आदमी के इर्रेगुलर मोशन को बढ़ाता है। क्योंकि भोजन को जैसे पचने में 4.5 घंटे लगते हैं, आप बिना समय के भोजन किया तो वो आपके यूरिन के पार्ट को, आपके मोशन पार्ट को इर्रेगुलर करेगा। तो ऐसे बिना मुहूर्त के भोजन, बिना मुहूर्त के ही मोशन होने लग जाएगा। तो जैसे ही खाओगे फिर ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि जैसे ही खाओगे फिर मोशन के लिए जाना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों की यात्रा ही बंद है इस चक्कर में, क्योंकि जैसे ही खाया और मोशन आया। तो इसलिए एक तो खाने की आदतों को बदल दें, 2 बार ही भोजन करें, सुबह और शाम, यानी भोजन 2 बार फल लें, 2 बार कोई भी रस या लिक्विड लें। तो जैसे 2 बार चाय ले लेते हो, 2 बार फल या फल का जूस ले लो और दोनों समय भोजन कर लो। ज़्यादा अन्न मत डालिए, ज़्यादा बार बार ठोस चीज़ें मत खाइए, क्योंकि हम लोग जैसे सवेरे भी नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर को फिर भोजन कर लेते हैं, शाम को फिर नाश्ता, फिर रात्रि का भोजन है ही। थोड़े दिन तो अच्छा चलता है, उसके बाद सब स्टॉप हो जाता है। तो आदतों को बदल लें। दूसरा, जब इर्रेगुलर हो गया सारा सिस्टम आपका, मोशन भी कंट्रोल हो जाता है, 4 से 5 बार आता है, मोशन के साथ यूरिन अनकंट्रोल हो जाता है। जब मोशन आता है तब यूरिन आता है, उसके अलावा यूरिन नहीं आता है। यूरिन आता है तो रात में आता है, दिन में बंद हो जाता है। तो दिन का बंद यूरिन को रात में चालू कर दिया, और रात का चालू को दिन में चालू कर दिया। इसको अगर बैलेंस करना है सारा सिस्टम, तो मिट्टी का स्नान सबसे बढ़िया स्नान होता है। यानी कि एक गड्ढा खोदें और गड्ढे में पूरे शरीर को आप मिट्टी में, आपने देखे होंगे सर्वांग में गड्ढे स्नान देते हैं, गड्ढे में मिट्टी को डाल करके आदमी को लिटा देते हैं, यहाँ तक गाड़ देते हैं, सिर को ऊपर रखते हैं। इससे आपकी बायोलॉजिकल घड़ी को सेट किया जाता है। यानी बहुत से लोगों का मोशन जैसे सवेरे आना चाहिए, शाम को आता है। बहुत से लोगों को शाम को आने वाला मोशन रात को आता है। तो घड़ी खराब हो गई बॉडी की। तो उसके लिए मिट्टी स्नान, यानी कि गड्ढा खोद करके आदमी को आधा घंटा प्राकृतिक चिकित्सालय में इसका उपचार किया जाता है, वो उपचार कर लें और कुछ दिन तक छाछ पर कल्प करें। छाछ पर कल्प होता है, यानी नेचुरोपैथी में जूस पर रखा जाता है, फलों पर रखा जाता है, उपवास किया जाता है, नींबू पानी पर रखा जाता है। ऐसे ही छाछ कल्प होता है, यानी कि उसको 3 से 4 दिन तक केवल छाछ पर रखते हैं, छाछ का प्रयोग कराते हैं। तो छाछ के प्रयोग से सामान्यतः ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। अनावश्यक जब चीज़ें बंद हो जाएगी तो आपका सिस्टम, आपकी घड़ी एकदम बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस घड़ी से आपका जीवन अच्छा होगा, शरीर में शक्ति आएगी, पावर आएगी। क्योंकि जब बार बार मोशन आता है तो उसको दस्त जैसा ही स्थिति बनती है, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। इसलिए दस्त आदमी को पस्त कर देता है। इसलिए बार बार मोशन आता है तो आप सचेत होकर के इसका ट्रीटमेंट लेवें। और घरेलू उपचार यानी छाछ का उपचार, बाजरे की रोटी की जगह मैं थोड़ा सा मिक्स आटे की रोटी लें, क्योंकि बाजरा भी मोशन को बार बार लाता है। तो मक्के को जो रोटी बना करके छाछ में डाल के यूज़ करें, या ज्वार की रोटी को भी छाछ में डाल करके यूज़ करें, तो मोशन को बार बार को ये बंद कर देगी और शक्ति को बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करेगी।